तो जब मैं बोलूंगा तब मेरा नाम खुद का मैं क्या बोलूंगा कि मैं भगवान का दास हूँ, दयाल कुमार दास, श्री हरि कीर्तन दास बोलेंगे। लेकिन जब हम किसी को बुलाते हैं तो वी कॉल देम एज श्री हरि कीर्तन प्रभु जी, दयाल कुमार प्रभु जी, या तेजवती राधिका देवी दासी, ऐसे। तो प्रभु जी को हम कैसे बुलाते हैं? श्री हरि कीर्तन प्रभु जी, ओके, नॉट श्री हरि कीर्तन दास प्रभु जी, ओके। जस्ट स्मॉल नोट, नो वरीज, यस ललित प्रभु, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल 5.19 हुआ, आज कल 5.18 हुआ, आज 5.19 पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं श्लोका, कोई श्लोका बोलता है या मैं ही बोलूं? ओके, तो मेरे पीछे बोल सकते हैं जिनको फिजिबल है। इहैव तैर्जितः सर्गो, इहैव तैर्जितः सर्गो, येषां साम्ये स्थितः मनः, येषां साम्ये स्थितः मनः, निर्दोषां हि ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा श्लोक है। कल का श्लोक भी बहुत अच्छा था। सॉरी, थोड़ा सा मैसेज ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरे से मिस हो गया कल का। तो उसका मैं अभी अनुवाद पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, ओके, जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म में समान निर्दोष है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग थोड़ा मैं बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो इनिशियल चैप्टर के जो कुछ श्लोकाज है, तो ये श्लोका का अर्थ बनाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, जैसे फिर इस श्लोका का थोड़ा सा हमको अर्थ समझेगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या दिया है, और वो ये होने के लिए पहले क्या होता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटीज। तो 5.1 से लेकर 5.6 में मैंने पहले ही बताया है, भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं? कर्म योग बताते हैं, देन निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। और कौन सा मार्ग कैसे है, कौन सा मार्ग कैसे है, भगवान बताते हैं कि दोनों मार्ग के फल एक ही होते हैं, लेकिन ठीक है ना। लेकिन हालांकि उन्होंने, भगवान ने क्या बताया कि कर्म संन्यास के जगह पे अगर निष्काम कर्म योगा करेंगे तो थोड़ा इजी है, सरल मार्ग है, जिसका हम लोगों ने बहुत विस्तार से हमने देखा कि निष्काम कर्म योगा या भक्ति योगा कैसे सरल मार्ग है, क्योंकि उसमें सारी इंद्रियां एंगेज रहती है और ये एक सरल मार्ग है, एक स्वाभाविक है, अपने हिसाब से अपना जो शरीर भगवान ने दिया है उसके अनुसार एक स्वाभाविक मार्ग है, ऐसे भगवान बताते हैं, ठीक है ना। तो ये तो समझा चलो कि कौन सा मार्ग सरल है। तो भाई ठीक है, लेकिन वो करते कैसे है, उनका अनुशीलन कैसे होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ सही है समझा, लेकिन उसका अनुशीलन भी हमको इम्पोर्टेंट है ना, तो भगवान वो भी बताते हैं, ठीक है ना। तो वो कब बताएंगे? 7 से 13 के श्लोका में, ठीक है ना। तो उनका अनुशीलन कैसे है उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया, कैसे वो इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया कैसे एंगेज करते हैं, उससे उनका शुद्धिकरण होता है, उसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी पहले करी है, ठीक है ना, जो कि 5.17 से 13 तक हुआ। उसके बाद भगवान 5.14 से लेकर 16 तक ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनके बारे में क्या संबंध है और एक ज्ञानी कैसे देखता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति की तरफ कैसे देखता है, उसमें हम लोगों ने देखा, डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिया था हम लोगों ने। उसमें जो 5.15 देखा हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने देखा ना कि जो परमात्मा है उसको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके जो कार्य है उसके हिसाब से आपको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, उसमें भगवान का कुछ भी रोल नहीं है, ये तो आपका फ्री विल है, उसके हिसाब से आपको प्रकृति का थोड़ा संबंध देखा।
उसके बाद अगला सेक्शन आता है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि 5.17 से लेकर आगे 5.26 तक चलता है, जिसमें समझो हमको समझा कि कौन सा क्या सही है, निष्काम कर्म योग सही है, ज्ञान योग सही है, वो समझा हमको। उसके बाद उनका अनुशीलन कैसे होता है वो समझा। अभी हम क्या देखेंगे कि एक जो व्यक्ति है जो ज्ञान के पथ पे है या निष्काम कर्म योग के पथ पे है, उसका जीवन में दृष्टिकोण कैसे रहता है, ठीक है ना, यानी वो हर एक चीज को कैसे देखता है। अनुशीलन कैसे हुआ हम लोगों ने देखा, लेकिन वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे आई मीन उसका दृष्टिकोण क्या रहता है, देखने का दृष्टिकोण क्या रहता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो हम लोगों ने फिर 5.17 में आपने ऑलरेडी देखा कि वो कैसे मन बुद्धि और श्रद्धा से भगवान की सेवा करता है और शुद्ध होता है, वो देखा। उसके बाद कल के श्लोका में आपने कोई बोलना चाहेगा क्या देखा कल के श्लोका में? ये मोनोटोनस नहीं होना चाहिए डायलॉग ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन। तो कल तो हम लोगों ने थीम ये था कि जो ये पथ पे है, निष्काम कर्म योग का पथ हो या ज्ञान योग का पथ हो, वो कैसे आई मीन उसका दृष्टिकोण क्या होता है उसका। कल जो श्लोका हम लोगों ने देखा वो कैसे दृष्टिकोण होता है उसका, एक ज्ञानी व्यक्ति का या एक निष्काम कर्म योग के पाथ पे चलने वाले, कोई बताना चाहेगा? सभी को समान दृष्टि से देखता है। परफेक्ट। जैसे कि सभी यानी कौन? सभी यानी ब्राह्मण या फिर काव, एलिफेंट वगैरह। परफेक्ट परफेक्ट है। तो समदर्शी है, ठीक है ना, पंडित समदर्शी होता है, ठीक है ना। वो सब जगह पे क्या देखता है, हर एक जीव में क्या देखता है वो? सभी जीव में परमात्मा। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, हर एक जीव में उसको क्या दिखता है, परमात्मा दिखता है, ठीक है ना। और उस हिसाब से वो हर एक को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना। हालांकि उसका व्यवहार अलग अलग हो सकता है ना, तो जैसे आदमी का एक आदमी के साथ व्यवहार होता है, वैसे एक आदमी का लायन के साथ नहीं रहेगा ना व्यवहार, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन देखने का नजरिया क्या है कि हर एक जीव जो है उसमें परमात्मा का अंश है, और हर एक जीव अपने अपने कर्म की वजह से अलग अलग शरीर प्राप्त किया है। ये जो देखता है जिसको उसको क्या बोलते हैं, समदर्शनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो समभाव यानी या मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि कैसे उसका अनुशीलन होता है। तो अभी ये जब फॉलो करता है क्या, ये सबको समदर्शी के हिसाब से देखता है, तो उसका जाके आगे क्या होता है वो अभी हम लोग अभी इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बैकग्राउंड समझा सबको पीछे का, हम सब करके बता सकते हैं कोई? यस प्रभु जी। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी ये जो व्यक्ति ऊपर जो था, जो काऊ, डॉग ईटर, एलिफेंट, ह्यूमन सब या ब्राह्मण, सबको सही लेवल पे देखता है, एक ही जगह पे देखता है। हालांकि व्यवहार अलग अलग हो सकता है, जैसे अगर बोलेगा कि हाथी और लायन और आदमी सेम है, तो एक आधा बोलेगा जाके मैं फिर लायन को हक कर देता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है, व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन एक दृष्टिकोण रहता है, ठीक है ना, वो सेम होता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो दोनों भी के शरीर में एक ही परमात्मा है, ठीक है ना। तो उसको ऊंचा नीचा वो नहीं देखेगा। अभी ये लेवल पे जो बंदा रहेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, ओके, जो ऊपर देखा, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, ठीक है ना। तो ये जो पर्सन है उसने क्या किया है, जन्म मृत्यु का जो बंधन है उसको ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। कैसे क्रॉस कर लिया है? क्योंकि वो सबको क्या देख रहा है, आत्मा और परमात्मा के हिसाब पे देख रहा है, ठीक है ना। शरीर के लेवल पे वो देख ही नहीं रहा है किसी को, इसलिए वो ऑलरेडी वो लेवल क्रॉस कर चुका है। आगे वे ब्रह्म के समान निर्दोष है, वो ब्रह्म जो भगवान है उसके समान वो निर्दोष है, उनको उनमें कोई भी दोष नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी में दोष देखते नहीं है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति क्या है, वो सदा ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म में स्थित रहता है यानी जो प्रोसेस है अपना भक्ति योग का, निष्काम कर्म योग का, वो प्रोसेस में वो सदा स्थित रहता है और हमेशा भगवान में क्या रहता है, वो जुड़ा रहता है भगवान से, ठीक है। तो वो हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है, स्थित रहता है, समझा, ठीक है। जो व्यक्ति है वो कैसे रहता है, वो जन्म मृत्यु के ऊपर ऑलरेडी चले गया है वो, और वो हमेशा क्या करेगा आगे,
भगवान से जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, कृष्ण भावना भावित हमेशा रहेगा, और वो दोष रहित है, ठीक है ना। तो ओके, ठीक है, तो जस्ट देखता हूँ कुछ हाँ, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सबको अपना कुटुंब ही समझता है, ठीक है ना, सबको अपना कुटुंब समझता है, यानी क्या अपना खुद का फैमिली ही समझता है, ठीक है ना, किसी को ऊंच नीच नहीं देखेगा, वो सबको समान देखेगा, ठीक है ना। हालांकि उसका व्यवहार अलग अलग हो सकता है। और एक है ये जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर जा गया है, उसके लिए कैसे, और शास्त्र बताते हैं उसके बारे में ऐसे है कि वो सबको एक ही भाव से देखता है, राइट ना, वो खुद को शरीर ही नहीं मानता, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया आपको ना, पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि वो खुद को शरीर नहीं मानता है, वो खुद को आत्मा मानता है। तो अगर खुद को कोई शरीर नहीं मानता है, अगर कोई निष्काम कर्म योगा के भगवान की खुशी के लिए सोचता है, तो ये जो बिहेवियर है वो शरीर के लेवल पे है ही नहीं ना। अगर हम एक सेल्फ सेंटर जीवन जिएंगे जिसमें हम खुद को केंद्र बिंदु बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं कि वो शरीर के स्तर पे है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति निष्काम कर्म योगा भक्ति योगा के पाथ में है, जो भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाता है, हर एक एक्टिविटी भगवान को खुश करने के लिए करता है, तो वो भगवान के केंद्रित जीवन जी रहा है, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है, उसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक सेल्फ सेंटर जीवन नहीं जी रहा है, भगवान को केंद्र बिंदु रख के जीवन जी रहा है। इसका मतलब वो ऑलरेडी शरीर के लेवल से ऊपर उठा है, ठीक है ना, क्योंकि उसने सारे आसक्तियों का त्याग कर दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे यहाँ पे भगवान ने बोला है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, ठीक है, समझा लिंक उसका, ठीक है। ओके, तो अभी और एक जस्ट मिनट, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ, ओके, यस यस। जस्ट एक फाइल ओपन कर रहा हूं मैं। हाँ सॉरी, मैंने इस दिया है ना, तो थोड़ा मैं हैंडी नहीं हूँ इस पे अभी तक ना, तो इसलिए थोड़ा सा बीच में टाइम जा रहा है मेरा एक्चुअली। ओके, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि जो व्यक्ति जस्ट रिवीजन नाउ, ठीक है, तो मैंने जो बताना था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जस्ट एक अलग अलग बुक्स पढ़े जिसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक कंक्लूसिव रिमार्क टाइप से एक रिवीजन है, वो हम थोड़ा 10 मिनट चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें भगवान ने समता का भाव डिस्क्राइब किया है, राइट ना, जो सबको सेम लेवल पे देखता है, तो वो जन्म मृत्यु के ऊपर चला गया है, ऐसे यहाँ पे बताया है, ठीक है। और वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहता है, अगर इस भावना में कोई रहेगा तो हमेशा भगवान से जुड़ा रहेगा, ऐसे यहाँ पे बताया है, ठीक है। और वो दोष रहित हो जाता है क्योंकि वो किसी के दोष देखता ही नहीं, ठीक है ना। तो न राग न द्वेष, ऐसे यहाँ पे बताया, ना अटैचमेंट नहीं और डाइवर्जन भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसको निर्दोष क्यों कहा गया है, इसके बारे में और भी कुछ यहाँ पे टिप्पणियां दी गई है। जैसे निर्दोष यानी क्या, कि जो किसी के प्रति आकर्षित भी नहीं होता है और किसी को घृणा भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो कोई व्यक्ति अगर गरीब को घृणा करेगा, उसको तुच्छ बोलेगा, या कोई डॉग ईटर है, या कोई कुत्ता है, या इसके प्रति घृणा करेगा, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी के प्रति घृणा नहीं करना है और किसी के प्रति आकर्षित नहीं होना है, एक कृष्ण भावना भावित जीवन जीना है। अगर ऐसे जीवन रहेगा ना तो उसको निर्दोष कहते हैं, यानी शुद्ध जीवन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये श्लोका में बताया है ना कि वो ब्रह्म के समान निर्दोष होता है, ठीक है। तो निर्दोष क्या है, तो निर्दोष ये है कि वो किसी के प्रति अटैच भी नहीं होता है, आकर्षित भी नहीं होता है और किसी का घृणा भी नहीं करता है, ठीक है। ऐसे फिर उसके बाद आगे
तो एक उदाहरण है इसमें, जैसे शांत झील होता है, जो पानी का झील पता है ना आपको, वो कैसे शांत होता है, तो उसमें कुछ भी विकार नहीं होता है, ठीक है ना। तो शांत रहता है तो उसमें कुछ भी मड़ आता है क्या, जैसे पानी में आप हाथ डालेंगे तो नीचे का मड़ ऊपर आके डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट ना। तो एक शांत झील कैसे स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है, उसमें कोई भी विकार नहीं रहता है। उसी तरह से जो व्यक्ति समता वाला है, जो हर एक को समान दृष्टिकोण से देखता है, वो उसका क्या, उसका मन कैसे होता है, स्थिर होता है, ठीक है ना, और वो हमेशा शुद्ध रहता है, ठीक है ना। तो वो इसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त है, वो ही समान लेवल पे सबको देखता है, ऐसे यहाँ पे बताया है, ठीक है। उसके बाद और एक कुछ एग्जाम्पल्स है मन समता के बारे में। ऐसा व्यक्ति सभी में समान भाव से देखता है, ठीक है ना। समान भाव यानी क्या, जैसे ऑलरेडी बताया, ऊंच नीच नहीं देखेगा वो, अमीर गरीब नहीं देखेगा, धर्म के लेवल पे अंतर नहीं करेगा वो, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये सबको समान लेवल पे देखेगा। तो कैसे देखेगा कि हर एक जीव में एक आत्मा है और एक परमात्मा है, ठीक है ना। तो जैसे ऑलरेडी देखा, परमात्मा अपने अपने जीव के कर्मों के हिसाब से उसको अपना अपना शरीर देते हैं, उस हिसाब से। तो किसी के ऊपर द्वेष करना है क्या, नहीं करना है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद और भी इसका गहरा अर्थ है, किसका गहरा अर्थ है, जो समता जो बोला है भगवान ने, इसमें क्या बोला है, एकत्व तथा समता जिसके बारे में जो बोला है। तो एक अर्थ तो मैंने आपको बताया कि जो ऊंच नीच नहीं देखता है, गरीब अमीर नहीं देखता है। उसके बाद और एक इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान इसमें स्टेडी रहता है, समान रहता है, ठीक है। तो समता का पहला अर्थ है कि सबको इक्वल विजन से देखता है, ठीक है। दूसरा और थोड़ा गहरा अर्थ जो कुछ गुरुजन बताते हैं कि जो सुख दुख के समय, लाभ हानि के समय, मान अपमान के समय, सुख दुख यानी क्या, कभी खुशी कभी गम, ठीक है ना, आज हैप्पी कल दुखी, इस हिसाब से। लाभ हानि यानी आज कुछ अच्छा पैसा मिला, कल जाके कुछ घाटा हुआ। तीसरा मान अपमान, आज अपमान मिला मुझे, यानी मुझे सबने अच्छा बोला, कल अपमान किया, कल अच्छा नहीं बोला, ठीक है। तो ये सारे स्थितियों में जो स्थित रहता है, स्थिति यानी क्या, अनडिस्टर्ब रहता है, ठीक है, उसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, समता के लेवल पे, यानी समान स्थिति में। तो बाहर कोई भी परिस्थिति हो उसमें वो क्या, डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, ऐसे। तो ये एक स्तर हो गया। उसके बाद जैसे बताया कि ऐसे जो व्यक्ति है वो हर एक में भगवान का अंश देखता है, किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, किसी की घृणा नहीं करता है, ठीक है, सबके प्रति सेम भाव रखता है, ठीक है, इसके बारे में बताया है। उसके बाद में आगे क्या लिखा है कि ये जो निर्दोष है, दोष है, जो हम लोग किसी को अच्छा किसी को बुरा बोलते हैं, ये जो दोष से जब निकल जाते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ब्रह्म में स्थित रहता है, जो मैंने ऑलरेडी बोला, यानी क्या कि अपने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसमें स्थित हो जाता है। स्थित यानी क्या, फिक्स्ड हो जाता है, समझा आपको। तो ये I mean, इस तरीके से अगर कोई अपना जीवन जिएगा तब जाके वो अपने प्रैक्टिसेस में स्थित होने की गुंजाइश है, ठीक है ना। तो कोई अगर बोलेगा कि प्रभु जी ये मेरा गाड़ी वेव्स की तरह चलता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी मैं बहुत अच्छा कर पाता हूँ, कभी नहीं होता है मेरे से, कभी बोर लगता है, ऐसे। तो ये जो स्थिरता जो बोलते हैं वो अगर किसी को चाहिए तो ये है, ठीक है। तो जैसे अपना दृष्टिकोण बदलेगा तब जाके वो व्यक्ति हमेशा अपने कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिसेस में स्थित रहने की संभावना है, ठीक है ना, वो स्थित हो जाता है, ऐसे बोला है। तो ब्रह्म में स्थित होने यानी क्या, कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिसेस में स्थित होना, ठीक है। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया मेरा, अगर इतना टाइम हो गया, ओके, फिर भी 9 मिनट है। तो एक 3 लाइन इसमें मैं पढ़ता हूँ। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है, ठीक है ना। तो इस श्लोक में देखो क्या बोला है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है। तो भगवान के समान निर्दोष है यानी क्या, निर्दोष यानी क्या बताए यहाँ पे,
भगवान क्या है, आसक्ति भी नहीं है किसी के प्रति और किसी के प्रति घृणा भी नहीं है भगवान को, ठीक है ना। भगवान सबको प्यार करते हैं। किसी का घृणा भी नहीं करते, किसी के प्रति आसक्त भी नहीं रहते, ठीक है ना। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है। तो सिंपल है, अगर भगवान का नेचर क्या है कि वो ना किसी के प्रति आसक्त होते, ना किसी का घृणा करते, अगर आप भी ये फॉलो करेंगे तो आप भी क्या हो सकते हैं, निर्दोष हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी बनता है, ठीक है ना। अगर ऐसे कोई बनेगा तो वो किस चीज के लिए अधिकारी बन जाता है, भगवान के धाम जाने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो आगे फिर देखेंगे, यही थीम आगे कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद में एक पीस और मिला करके बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो होप किसी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकता है। यस वैष्णव माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, लाइक आपने बोला है कि हमें इससे परे जाना है, आसक्ति और घृणा से परे जाना है, लेकिन डिफिकल्ट होता है क्योंकि मतलब कोई लोग हो जाते हैं कि उनसे हम आसक्ति हो, और कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको गुस्सा आता है, देखते ही गुस्सा आता है। सो इससे कैसे डेवलप करें कि हम इससे परे जा पाए और ताकि हम भी निर्दोष हो पाए, एंड वी विल बी सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यही है, राइट। तो यही थीम के ऊपर पहले के श्लोकास है। अगर आप एक बार भगवत गीता का ये चैप्टर ना श्लोक बाय श्लोक जस्ट एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझेगा। तो देखो ना, इसमें जस्ट मिनट ना, मैं दूसरा पेज ओपन करता हूँ। नोट्स ओपन कर रहा हूँ मैं। क्योंकि प्रभु जी लाइफ में कोई लोग हैं जिनको देखते ही गुस्सा आ जाता है, और कोई मतलब अटैचमेंट होता है। सो वो मतलब तभी मैं ट्राई करती हूँ कि समदृष्टि देखने की, क्योंकि वो भी जीव है, वो भी परमात्मा है, उसके अंदर भी कृष्ण का अंश है। तो बट वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि ग्रज एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर। सो करेक्ट है। तो ये देखो कैसे है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने हमको, ये हालांकि ये डिफिकल्ट है, नो प्रॉब्लम। समझो किसी को देख के अगर हमको कुछ ग्रज है तो जनरली हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनसे झगड़ा नहीं करेंगे और दूर रहेंगे, और ऐसे समझेंगे कि कुछ मेरे प्रारब्ध है, मेरे पहले कर्म है, उसके वजह से ये मुझे एक्सपीरियंस आया। और उससे हम ऐसे सीख सकते हैं कि दूसरे ने हमारे साथ ऐसे बर्ताव किया तो हमको बुरा लगा, राइट ना। तो सेम तरीके से हमने किसी और के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए करके ऐसे हमको सोचना है। और जो भी रिएक्शन हमारे ऊपर उसका आया है वो बिकॉज ऑफ अपने कर्मा है, ऐसे हमको हमेशा सोचना है, ठीक है। ये एक बात हो गई। उसके बाद देखो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, जैसे चेतो दर्पणम अर्जनम जो बोलते हैं हम लोग, हमेशा भगवान का नाम जप करेंगे हम लोग, तो धीरे धीरे ये जो आपका चेतना है, जो आपका चेतना का दर्पण है, उसमें बहुत मेलापन आ गया, ठीक है ना। तो ये किसी के प्रति क्रोध आना, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वही सबका जड़ यही है ना, काम वासना होना, क्रोध आना, लोभ आना, राइट ना। तो ये जो षड रिपु है उसका जो ये जो आधार यानी उसका बेस क्या है, जब हम खुद को सेंटर में रखते हैं, मेरी एंजॉयमेंट, मेरा आनंद, मेरी खुशी, ये जब सेंटर में आता है ना, तब जाके आता है इसने ऐसे क्यों बर्ताव किया, उसने ऐसे क्यों बर्ताव किया, वो ऐसे क्यों, उसने ऐसे क्यों बिहेव किया। तो हम जब खुद को सेंटर रखते हैं ना तो स्वाभाविक है ऐसे ही होगा। लेकिन जब हम कृष्णा को सेंटर में रखेंगे ना तो फिर हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। तो इसलिए क्या बताया है कि अगर ये षड रिपु से हमको दूर होना है, जो मैंने बोला काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो ये क्यों है, क्योंकि अपना जो रियल नेचर है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, जो हमारा जो शुद्ध नेचर है, प्योर नेचर है, वो कॉन्शियसनेस जो शुद्ध है, वो भगवान के समय ही हमारा सेम शुद्ध है। लेकिन वो क्या हो गया, जैसे पानी का बूंद जमीन पे आके मैला होता है, वैसे हम लोग मैले हो गए, ठीक है ना, हमारा इम्प्योरिटीज आ गए।
तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की इम्प्योरिटी अगर क्लीन करने हैं तो उसके लिए शास्त्र में प्रोसेस बताया है। क्या बताया है? हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिरेव गतिर अन्यथा। तो क्या हरि नाम यही एक मार्ग है। इसलिए इसके आई मीन ये जो प्रॉब्लम आपने बताया है इससे बाहर निकलने का एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है? हरि नाम, ठीक है ना। तो हरे नाम एव केवलम, यही एक केवल मार्ग है। कलोर नास्तेरेव गतिरेव। ये जो कली का आई मीन कली का जो असर है, जो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से अगर बाहर निकलना है तो हरि नाम ही हमको क्या करेगा, इससे हमको दूर कर पाएगा। ठीक है माता जी, हाँ बोलिए ना। हरे कृष्णा, लाइक हरि नाम ही सोल्यूशन है, बट हरि नाम की वजह से ही तो हरि नाम करने देते नहीं है, इसलिए तो गुस्सा आता है। सो इससे कैसे डील करें? नहीं समझा, हरि नाम करने देते नहीं इसका मतलब नहीं समझा, थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। Like I'll tell you, my parents don't allow me to do bhakti, so I feel very angry about. हाँ नहीं, देखो क्या है, इनिशियली हमारा भी ऐसे ही हुआ था वो टाइम पे कि क्या अभी टाइम है, क्या उम्र है क्या तुम्हारा भक्ति करने का? तो ये देखो, उन्होंने वैसे उनका अपब्रिंगिंग वो टाइम पे हुआ है, तो थोड़ा हम भी मैच्योरिटी से इसको थोड़ा सा हैंडल करना है, ठीक है ना। तो कैसे कि उनको डायरेक्ट रिटेलिएट नहीं करना है, ठीक है ना। तो उनको प्यार से समझाना है कि देखो देखो कलयुगा है, कलयुगा का प्रभाव, जैसे मैंने एसोसिएशन के ऊपर एक क्लास दिया था, तो आप प्यार से उनको समझा सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति है उसको टाइम दिया है तो वो स्वाभाविक है उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो करेगा। तो आपकी इच्छा ऐसे है क्या कि मैं मेरे टाइम का गलत इस्तेमाल करूं, आपको ऐसे लग रहा है क्या, ऐसे आप पूछ सकते हो उनको प्यार से। नहीं, देखो झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर झगड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं है, और झगड़ा करेंगे तो फिर बाकी के लोग और आप में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो प्यार से उनको समझाना है, देखो कि अगर कोई चीज किसी को टाइम दिया है और अगर उसका इस्तेमाल करना है तो वो अच्छी चीजों में इस्तेमाल करना कभी भी बेहतर है ना। तो मैं ये जो टाइम दिया है मुझे भगवान ने, उसका मैं अच्छा इस्तेमाल कर रही हूँ ना, भगवान के नाम जप में कर रही हूँ ना, तो अच्छा है ना। तो अगर ये टाइम में यहाँ पे व्यतीत नहीं करूंगी तो किधर गलत जगह पे यूज करूंगी, मोबाइल देखूंगी, सो जाऊंगी, तो उससे अच्छा है ना मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ तो प्रयास कर रही हूँ ना। तो ऐसे बता सकते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा उनको फिर कभी मंदिर में लेके आ सकते हैं, उस हिसाब से उनको थोड़ा धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा डोज दे दो और डायरेक्ट रिटेलिएशन मत करो। तो फिर उनको गुस्सा आता है, फिर वो जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो फिर हमको ज्यादा तकलीफ देने का ट्राई करता है, ठीक है ना। तो उनको थोड़ा थोड़ा एसोसिएशन का क्या महत्व है उनको बताओ, ठीक है ना। उस हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे करो, है ना, ऐसे ज्यादा भी नहीं करना है। और इसमें क्या है, दो एंगल होते हैं। कभी कभी घर वाले हमको क्यों ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे मत करो, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आपको उनको पूछ सकते हैं कि आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो शायद उनका भी कुछ एंगल होता रहेगा, है ना। तो कुछ लोग इररिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इररिस्पॉन्सिबल यानी क्या, कि कुछ चीजें नहीं करनी है इसलिए बहाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो मैं फिर दिन भर मंदिर में जाके बैठता हूँ ना, फिर ऐसे ऐसे भी होता है कुछ लोगों का। तो आप उनको प्यार से पूछ सकते हैं कि आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि इसमें मैं मेरा टाइम व्यतीत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे उनको पूछ सकते हैं। शायद उनका दृष्टिकोण ऐसे होता रहेगा कि आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो या आप जॉब के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे उनको बोल सकते हैं। और वो आपको बोल सकते हैं, फिर उनको आपको समझाना है कि देखो नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यानी ये मैं मेरा बैटरी रिचार्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाहर इतना निगेटिविटी है तो मुझे खुद को फर्म रखना है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलता है। जब मैं भगवान का नाम जप करता हूँ तो मुझे एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, जिसकी वजह से मैं बाहर जाके थोड़ा और अच्छे से मेरा काम कर पाता हूँ, ठीक है ना। जो बाहर बुरा संगत है, बुरी संगति, उसमें मैं खुद को वो संगति से बचा पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चीजें उनको आप बता सकते हैं, ठीक है माता जी। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी, एंड अल्टीमेटली हरि नाम से शुद्धिकरण होगा। राइट। तो उनका एक व्यू आप समझो कि आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ करके। मेरे पापा भी ऐसे बोलते थे कि क्या पागल जैसे सुबह उठ के कोई जपा करता है क्या,
सुबह उठ के कोई भगवान का नाम लेता है क्या? फिर मेरी मम्मी ने बताया उनको कि अरे आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कभी मिलेंगे ना, मैं आपको मम्मी को मिलवाता हूँ मेरे, कभी लेके आता हूँ साक्षात। उन्होंने क्या बोला मालूम है क्या मम्मी को, पापा को क्या बोला मम्मी ने, तो अभी कि उसको कुछ गलत कर रहा है क्या, मुझे बताओ, एक रीजन बताओ वो क्या गलत कर रहा है। तो उन्होंने सोचा पापा ने कुछ गलत भी नहीं कर रहा है, सुबह उठ रहा है तो गुड, अच्छा है, सब लोग बोलते हैं सुबह उठना चाहिए, भगवान का नाम जप करे, हाँ यार ये तो अच्छा है। हमारे पेरेंट्स ने हमको वही बताया ना कि भगवान का नाम जप करना है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में बताया था कि भगवान का नाम जप करना है करके, है ना। हाँ यार कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो मम्मी ने बोला ये करेगा तो उसका क्या होगा, अच्छी संगति में रहेगा, करेक्ट ना, तो उसे कुछ दिक्कत है क्या, अच्छी संगति में रहेगा, नहीं है, ओके। उसको एग्जाम में कुछ कम मार्क आ रहे हैं क्या, अरे हाँ यार एग्जाम में भी कम मार्क नहीं आ रहे हैं, वो अच्छा डिस्ट्रिक्शन में पास हो रहा है, उसको कॉलेज से बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट का अवार्ड मिल रहा है, वो अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस कर रहा है, उसके कॉलेज से कुछ भी कंप्लेंट नहीं आया है, ना उसका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, घर में भी सब, घर में आपके साथ झगड़ा कर रहा है क्या, नहीं झगड़ा भी नहीं कर रहा है, तो भाई सब तो अच्छा है, तो तकलीफ क्या है आपको। तो उस हिसाब से थोड़ा मम्मी ने उनको समझाया, तो फिर समझ गए ठीक है यार अच्छा है चलो। तो कभी कभी क्या है, सामने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है, उसको लगता है ये मैं सब चीजें नहीं कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो थोड़ा स्क्रूटिनाइजिंग के हिसाब से प्यार से समझाएंगे ना तो थोड़ा समझ जाते हैं। अगर हम लोग स्टबन बन जाते हैं ना, स्टबन समझते हो ना, स्टबन यानी क्या, अडियल यानी बोलते हैं ना, अच्छा बोलेंगे ना, आप ऐसे बोलेंगे ना तो मैं कंप्लीट उल्टा करूंगा, ऐसे बोलेंगे ना तो थोड़ा दुखता है उनको, है ना, पेरेंट्स को। और आपको ये भी समझना है कि वो आपके हित चिंतक है, ठीक है ना, वो आपके क्या बोलते हैं, आपके हमेशा हित चिंतक ही रहेंगे वो हमेशा, ठीक है ना, आपके मम्मी पापा का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, तो थोड़ा प्यार से लेना पड़ेगा आपको इसको, है ना, थोड़ा उनका सुनना भी है आपको, और फिर थोड़ा प्यार से, है ना, पापा को आप चॉकलेट मांगेंगे तो पापा गुस्सा होंगे, लेकिन फाइनली दे देंगे, लेकिन वो एक चॉकलेट पापा को आप रिटर्न देंगे ना तो पापा खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा उनका भी थोड़ा सुनना है, और धीरे धीरे गाड़ी ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना, तो होता है, धीरे धीरे समझ जाएंगे वो भी, ठीक है ना। और सिंसियर रहना है आपको, तो भगवान शायद आपको टेस्ट करते रहेंगे कि देखते ये सच्ची में ड्रामा कर रहा है या सच्ची में इसको मेरे में इंटरेस्ट है, और वो टेस्ट में आप पास हो जाएंगे अगर आप ये सब इजीली हैंडल कर पाएंगे, तो ये टेस्ट है में भी भगवान का, है ना। तो भगवान भी सारी चीजें इजीली नहीं देते हैं ना, वो बहुत टेस्ट करते हैं आपको ऐसे। तो आई थिंक यस प्रभु जी, दिस क्लियर्ड माय डाउट, थैंक यू। शायद ये प्रश्न आप श्री हरि कीर्तन प्रभु जी से भी थोड़ा सा बाद में चर्चा कर सकते हैं। हाँ यस माता जी, सॉरी अगर मैंने बहुत ज्यादा बोला रहेगा तो, 5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया। किसी का और कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, और एक लास्ट 5 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो गए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस ओके ठीक है। तो थैंक यू, अपने सुबह का टाइम मिला, आपने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। मेरे से कुछ गलती हो रहेगा तो क्षमा कीजिए, मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से मैंने बोला। किसी का मन अगर दुखा हुआ रहेगा मेरे टॉक से तो उसके लिए भी क्षमा। जो मैंने सुना वो गुरु शिष्य परंपरा से सुना, वो मैंने आपको प्रस्तुत किया, डायरेक्टली प्रस्तुत किया। जो अच्छा लगा वो गुरु शिष्य परंपरा से आया है, जो गलत बोला वो मेरी खामियां है, त्रुटियां है, इसे समझ के क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू केदारनाथ प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू साईराज प्रभु जी। थैंक यू गीता माता जी। थैंक यू वैष्णवी माता जी। थैंक यू प्रशांत प्रभु जी। हरे कृष्णा दर्शना माता जी। हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। हरे कृष्णा गीता माता जी, साईराज प्रभु। हरे कृष्णा वृंदा माता जी। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गीता माता जी, गीता माता जी, ऋतुजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा वैष्णव माता जी। हरे कृष्णा गदादे प्रभु जी। हरे कृष्णा राधा माता जी। हरे